Hello friends, welcome you back once again in Study Battle. So in this current video we will discuss a very important topic. This topic may not be as much important for competitive exams, but for knowledge perspective but for information perspective it's very important for you to understand or you to know the geo-heritage sites in India, or sometimes we call them the National Geological Monuments. Okay, there are two terms: geo-heritage sites of India और नेशनल जियोलॉजिकल पार्क्स कह सकते हैं आप इसको, नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स कह सकते हो। ओके, सो उस सीरीज में हम आज इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। आज हम केवल जो साइट्स हैं वो किस स्टेट में हैं, उनका नाम क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरा जब इसका पार्ट आएगा तो उसमें हम कुछ साइट्स ऐसी हैं जिससे आपके एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी आप देते हो वहां पे क्वेश्चन आता है। ओके, सो उस वीडियो में हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस ओनली द जनरल ओवरव्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। सो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड दैट which body is responsible for the conservation or for the caring of those geological monuments. So Geological Survey of India that declares geo-heritage sites or the national geological monuments. So वही ने पहले भी बताया कि दो नाम है इसको, अगर जियो हेरिटेज साइट्स के बारे में पूछा जाए या आप नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स की बात करें, दोनों एक ही तरह के हैं। ओके, फॉर द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस। सो उसके प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज अपॉन जीएसआई। ओके, जीएसआई और द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज। अब जीएसआई तो आपका पूरा स्टेट सेंट्रल लेवल पे है, मींस नेशनल लेवल पे है, बट जो स्टेट गवर्नमेंट की है, उस नेशनल पार्क की, उस जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबल और द जो रेस्पेक्टिव state government है, that also take necessary measures in order to protect those sites. Okay, so firstly we will talk about the Kerala. In Kerala state there are two monuments. First one is laterite near Angadipuram PWD rest house premises Malappuram district. Okay, so ये आपका लेटेराइट का है। एंड सेकेंड वन इज वर्कला क्लिफ सेक्शन तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में जो आपका वर्कला क्लिफ सेक्शन है, और जो लेटेराइट है नियर अनगढ़ीपुरम में, दोनों आपकी केरला की जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है। ओके, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश में कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपने सुना होगा इपार्कियन अनकन्फर्मिटी के बारे में सुना होगा, that separates between the unconformity between Precambrian and Cambrian. Okay, you must have studied. वही हमने बात करी कि हम पहले वीडियो में केवल आपको जो जनरल ओवरव्यू है कि वो साइट है कहाँ पे, किस स्टेट में है और उसका नाम क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट इन अनदर वीडियो वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल, क्योंकि इपार्कियन अनकन्फर्मिटी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इससे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है। ओके, इस वजह से जनरल ओवरव्यू हम आप देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें जो इंपॉर्टेंट आपकी साइट्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन इज वोल्केनोजेनिक बेडेड बेराइट नियर मैंगमपेट्टा कडप्पा डिस्ट्रिक्ट. Okay, and second one is Eparchian unconformity that we have already talked about, that is in Chittoor district. Natural geological arc that is in Tirumala Hills, Chittoor district. Okay, and Iramatti Diblu, the dissected and stabilized coastal red sediments. Okay, these are dissected and stabilized coastal red sediments, mounds which are located in between Visakhapatnam and भीमुनिपट्टनम. ओके, भीमुनिपट्टनम एंड विशाखापट्टनम के बीच में ये इरामट्टी डेवलू ये आपका माउंट है. ओके, सो ये आंध्र प्रदेश की हुई. अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें आपका सबसे फर्स्ट वन इज द नेशनल फॉसिल वुड पार्क. जो नेशनल फॉसिल वुड पार्क है जो कि आपका सत्तनूर डिस्ट्रिक्ट तिरुचिरापल्ली में है. ओके, एंड सेकेंड वन इज चार्नोकाइट सेंट थॉमस माउंट जो मद्रास में है. ओके,
चार्नोकाइट के बारे में भी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ओके, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉसिल वुड नियर तिरुवकराई, ओके, तिरुवकराई, ओके, दैट इज इन साउथ आर्काट डिस्ट्रिक्ट, and the badland topography related to badland of Korai formation with Cretaceous fossil along Karakulakattanam, okay, Kulakattanam section that is in Perambalur district, okay। so तमिलनाडु की ये आपकी 4 मॉन्यूमेंट्स हुए। अगर हम गुजरात की बात करें, so in Gujarat there are one monument, the sedimentary structures which are formed because of the eddy currents, okay, sedimentary structures, eddy markings are there, okay, in Kadan Dam, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, ओके। सो पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में है आपका। देन अगर हम राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान में है, ये आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो जियो हेरिटेज साइट्स और द जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, दीज आर इन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, ओके। सो सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज देयर, दैट इज द स्टेमेटोलाइट फॉसिल पार्क, ओके। स्टेमेटोलाइट फॉसिल पार्क है और आपका जमार खोत्रा रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट है। तो यहाँ पे 2 काफी इंपॉर्टेंट आपकी साइट्स हैं, स्टेमेटोलाइट फॉसिल पार्क है और जमार खोत्रा रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट। जमार खोत्रा रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट के बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और जो वनडे एग्जाम आप गेट का दे रहे हो, चाहे आपका नेट का दे रहे हो, ओके, या आप जीएसआई प्री का एग्जाम दे रहे हो, वहां पे इससे क्वेश्चन आता है, ओके। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपका स्टेमेटोलाइट पार्क है नियर भोजुंदा, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है आपका स्टेमेटोलाइट पार्क है। 6 नंबर पे देखिए आपका वेल्डेड टूफ है। वेल्डेड टूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, दैट इज इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। जोधपुर ग्रुप में ही आपका मलानी इग्नियस शूट है, ओके। मलानी रायोलाइट इसी को कहते हैं, और मलानी इग्नियस शूट कॉन्टैक्ट दैट इज इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है आपका सतूर बूंदी डिस्ट्रिक्ट में, ओके। और जो आपके इसमें रह गए हैं गोसान इन राजपुर दरीबा मिनरलाइज्ड बेल्ट, आपने गोसान के बारे में भी पढ़ा होगा। सो गोसान कहाँ पे है आपका, राजपुर दरीबा जो मिनरलाइज्ड बेल्ट है जिंक की, जिंक और लेड की, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में वहां पे है, ओके। बाकी आपका सेंद्रा ग्रेनाइट है पाली डिस्ट्रिक्ट में, और बार कॉन्ग्लोमरेट है पाली डिस्ट्रिक्ट में ही, ओके। सो सबसे ज्यादा आपका राजस्थान में ही है, और राजस्थान में भी कहाँ पे है, पाली डिस्ट्रिक्ट में है, उदयपुर, जोधपुर और बूंदी डिस्ट्रिक्ट। इन 4 डिस्ट्रिक्ट में ही काफी ज्यादा जो आपकी जियो हेरिटेज साइट्स है वो सिचुएटेड है। देन इफ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र, सो महाराष्ट्र की जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइट है दैट इज लोनार क्रेटर लेक। लोनार को ही लूनर लेक भी कहते हैं, लोनार क्रेटर लेक भी कहते हैं, या लोनार लेक भी कहते हैं, ओके। बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट में है आपका महाराष्ट्र में। देन इफ यू टॉक अबाउट छत्तीसगढ़, सो इन छत्तीसगढ़ इन द सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में आपका लोअर परमियन मैरीन बेड है, ओके। जो लोअर परमियन मैरीन बेड है एट महेंद्रगढ़, ओके। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, महेंद्रगढ़ सूरत सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में। Then if we talk about Himachal Pradesh, so in Himachal Pradesh the most important is there Shivalik fossil park, okay। So this is also important. Shivalik, the fossils which have been discovered or which have been represented there in are related to Shivalik formation, okay। So Shivalik group, जो Shivalik group है, Shivalik super group है, उससे related जो fossil park हैं उनको they have been preserved in साकेती सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश में आपका साकेती पार्क है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। उसमें डिफरेंट टाइप के आपके फौना है, फ्लोरा है, उन दोनों को यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है। Then if we talk about the Karnataka state, so in Karnataka one of the most important is there peninsular gneiss. You would have studied about it, peninsular gneiss in Lal Bagh, Bangalore, okay। And another one is Pillow lava near Mardihalli, Chitradurga district, and columnar lava, okay। So columnar lava that is in St. Mary Island, Udupi district, and pyroclastics and pillow lava which are situated in or which have been preserved at Kolar Goldfield, Kolar district, okay। So ये आपके
कर्नाटका स्टेट के कुछ जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसके बारे में हुआ। एंड इन उड़ीसा स्टेट देयर आर ओनली वन, दैट इज इन क्योंझार डिस्ट्रिक्ट, पिलो लावा ऑफ आयरन ओर बेल्ट, पिलो लावा इन द आयरन ओर बेल्ट, जो आयरन ओर बेल्ट है एट नोमीरा क्योंझार डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो ये आपकी उड़ीसा स्टेट की हुई। Then if we talk about Jharkhand state, so in Jharkhand state there is one site only, so plant fossil that bearing intertrapian beds. So intertrapian beds हैं of राजमहल फॉर्मेशन, और वो intertrapian beds किसकी हैं? Plant bearing fossils. Okay, upper Gondwana sequences around the Mandro साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। ओके, सो ये भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये गोंडवाना सुपर ग्रुप से रिलेटेड है और गोंडवाना सीक्वेंस से रिलेटेड है। ओके, इस वजह से आपके लिए इसको जानना जरूरी रहेगा। देन इन नागालैंड, इन नॉर्थ ईस्ट इफ यू टॉक अबाउट, देयर इज वन साइट इन नागालैंड, दैट इज द नागा हिल ओफियोलाइट्स साइट है। ओके, नागालैंड की नागा हिल की जो ओफियोलाइट्स साइट है दैट इज नियर पुंगरो। एंड इन सिक्किम देयर इज वन साइट स्टेमेटोलाइट बियरिंग डोलोमाइट। ओके, जो डोलोमाइट है दैट इज बियरिंग स्टेमेटोलाइट, और लाइमस्टोन और डोलोमाइट बियरिंग स्टेमेटोलाइट है। ओके, ऑफ बुक्सा फॉर्मेशन एट मैमली नियर नामची साउथ डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो ये आपके सिक्किम के हुए। ओके, सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं और जो जियो हेरिटेज साइट्स हैं इन इंडिया दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। बट एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट सम डिटेल्स अबाउट सम पर्टिकुलर, कुछ पर्टिकुलर आपकी साइट्स है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में भी जानना पड़ेगा, स्पेशली इट्स जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और इट्स अबाउट इट्स जियोलॉजी। ओके, और स्ट्रैटिग्राफी वी कैन कॉल देम, depending upon the which type of monument is that. There can be fossil type of monument, it can be stratigraphic type of monument, it can be rock type of monument. So depending upon the type we will discuss that how it's important for you to understand for the exam perspective. This video that we have discussed, that is an general overview that you can watch this video for an general overview that how or which type of monuments or geoheritage sites they have been preserved in India. But in next video we will talk about the important sites which are significant from the exam point of view. Okay, thank you.